व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं आज सुबह से आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या सोच है, क्या परसेप्शंस है, क्या कुछ इनके दिल में मन में व्यूअर्स आज सुबह से आपको लेकर चल रहा है। इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। फोकस आप बस और बस अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा, ये बहुत सारे एक साथ हैं। आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। डिवाइन द बर्डन, ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि ना कुछ बोझ है इनके सीने पर, इनके मन पर सुबह से जो चल रहा है। और वो बोझ जो है ना, वो आपके साथ के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा ये पर्सन उस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं या इसकी याद जितना ज़्यादा इन्हें आ रही है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स सुबह से तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है या ये कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसा है जो इस इंसान को व्यूअर्स रोक रहा है आपकी तरफ बढ़ने से, आपसे बात करने से इन्हें यहाँ पर रोक रहा है। और इस रीज़न के चलते यहाँ पर और ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स एक तरह से स्ट्रेस आ रहा है, बर्डन आ रहा है, या और ज़्यादा इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान को यहाँ पर तकलीफ महसूस हो रही है। तो सुबह से मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जैसे मानो ये अभी तक ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनके साथ समझौता कर लोगे, आप इनकी तरफ बढ़ लोगे, या इनका खुद का ये एक्सपीरियंस या जिसके भी एक्सपीरियंस ये पर्सन मान रहे थे, सुन रहे थे ना, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर अभी तक कहीं ना कहीं ने यही चीज़ों का आइडिया था या ये यही ताक बिछाए बैठे थे कि आपकी तरफ से खुद ब खुद यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का, समझौते का यहाँ पर ना हाथ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बजाय आपकी तरफ से हाथ बढ़ने के, ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ही बातों, अपनी ही चाल, अपनी ही सोच में जैसे मानो फंस कर रह गए। और यही फंसा हुआ या फंसी हुई इंसान सुबह से काफ़ी ज़्यादा पेन में, तकलीफ में, एक अलग बोझ में यहाँ पर है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं ये बोझ इस इंसान को आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, या कह सकते हो आप जिज्ञासा, यहाँ पर पैदा कर रहा है। और वो जिज्ञासा है इस चीज़ की, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप इमोशनली, जैसे आप पहले इनको लेकर इमोशनल हुआ करते थे, कि आप इमोशनल तौर पर इनके लिए कितने अवेलेबल हो, या आप इमोशनल वे में कितने स्ट्रांग हो चुके हो। जैसे मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि पहले कहीं न कहीं जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो इनका ये एक्सपीरियंस आया ना, वो आप ही की वजह से तो आया। क्योंकि पहले आप इनके एक मैसेज पर पिघल जाते थे। आप शायद अब आप शांत हो गए हो। और ये बदलाव कह सकते हो, या इमोशनल तौर पर आपका स्ट्रॉन्ग होना कह सकते हो, जो कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान को अपने जो एक्सपीरियंस इन्होंने लिया, जो आपको जाना पड़ा, उस पर पानी फेर रहा है। उस पर जितना पानी फिर रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन दुःख में, तकलीफ़ में, या उतना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ का स्ट्रेस आ रहा है। सो आप में आया हुआ ये बदलाव और ज़्यादा इस इंसान के व्यूअर्स पैरों में बेड़ियाँ बांध रहा है, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स पहले की तरह आपको पढ़ नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं पा रहे, आपको जान नहीं पा रहे। और यही चीज़ें इस इंसान को तकलीफ़ दे रही हैं, या यही चीज़ें इस इंसान की तकलीफ़ का, स्ट्रेस का, दर्द का यहाँ पर कारण बन रही हैं। और चीज़ें मैं आपको देखकर बताती हूँ। कोई मुझे रात की रीडिंग में बोल रहा था कि मैम आप राशियाँ बताइए। देखो, मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ। अभी भी देखो इतने कार्ड्स निकाले हैं ना, तो इसमें देखो आप एयर एलिमेंट हो गया, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जिसमें जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। ये आपका एरीज हो गया, ये वाटर एलिमेंट से आ गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये सेजिटेरियस हो गया, और ये एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और जबकि अभी इतने कार्ड्स निकाले हैं, अभी कार्ड्स और निकाले जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपके लिए मुझे 6 नंबर, यानी कि जून मंथ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा है। किसी न किसी तरह से इस इंसान की वजह से ये नंबर आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, स्टेट ऑफ माइंड बताइए डिवाइन। हाई प्रीस्ट, कैंसर की एनर्जी है। देखो, इस इंसान को ये चीज़ें तो पहले भी पता थी, या इन्होंने ये चीज़ें तो पहले भी जान ली थी कि इंट्यूटिवली आप काफ़ी स्ट्रांग हो।
ठीक है? जिस दिन आपकी इंट्यूशन ने आपको इस इंसान के विषय में सब कुछ समझा दिया, इनके इंटेंशंस, इनकी चालाकियाँ या ये किस तरह से आपको कंट्रोल कर रहे थे, क्यों क्यों ये सब चीज़ें कर रहे थे, उस दिन आप ना बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो यही चीज़ें ना कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान के मन में सुबह से आपको लेकर डाउट्स क्रिएट कर रही हैं। डाउट्स इस चीज़ का कि आपका दिल अब भी इनके लिए सॉफ्ट है या बिल्कुल बंद हो चुका है, आपकी इंट्यूशंस के चलते। यानी कि आप इस इंसान को जान गए हो, पढ़ लिए हो। अगर आपने जाना है, पढ़ा है, तो किस वे में आपने जाना, किस वे में आपने इनको पढ़ा। जैसे मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, पहले आप रोते थे और आप कहीं न कहीं अपने आप को समझा लेते थे, इस इंसान को नहीं। लेकिन अब आप चुप हो, बिल्कुल मतलब अपने इंट्यूशंस को सुनकर उसको फ़ॉलो करके आप एकदम चुप हो, या फिर आपके पास शायद चुप रहने के अलग अब कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को आपकी यही चुप्पी व्यूअर्स बर्डन दे रही है। यही चुप्पी इस इंसान के लिए लाउड होती जा रही है। क्योंकि आपकी इस चुप्पी के पीछे कहीं न कहीं इस इंसान के वो इंटेंशंस हैं जो ये लेकर चल रहे थे। जिस इंटेंशंस के चलते ये आपको इमोशनली वे में चेक कर रहे थे कि आप कितने अवेलेबल हो, क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है? और यही इनके मेन यहाँ पर व्यूअर्स बर्डन का, स्ट्रेस का यहाँ कारण बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ हैंड्स। अगेन आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। बेसिकली ये पर्सन ना अब आपके बारे में ये जानना ज़्यादा चाह रहे हैं कि इसने अपनी लिमिट फिक्स कर ली है, या ये अगर इसने अपनी लिमिट फिक्स करी है तो कितनी करी है, किस हद तक करी है। जैसे आप ना इस प्यार में जो आप दोनों के दरमियान ये कनेक्शन था, आपने हर लिमिट को क्रॉस करा है, आपने हर हद पार करी है। अगर ये आपको लेट कॉल भी करते थे, लेट नाइट कॉल भी करते थे, तो आप ना सुनते थे। लेकिन अब कहीं न कहीं जैसे मानो इन्हें आपकी तरफ से एक बाउंड्रीज़ सेट होती हुई फ़ील हो रही है, और वो बाउंड्रीज़ इनसे ये कह रही है कि अब आप इन्हें लेट नाइट कॉल अलाउ नहीं करोगे। और यही चीज़ें इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि आपके साथ का ये कनेक्शन, जैसे मानो ना जितना ये टाइटली पकड़ना चाह रहे थे, उतना इनके हाथों से छूट गया, इनके हाथों से निकल गया है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बताई जा रही है, इस इंसान ने ना आपको एक वक़्त पे अपने कनेक्शन की इम्पोर्टेंस या अपनी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए ना ब्लॉक भी कर दिया, ताकि आप यहाँ पर कमज़ोर पड़ो, ताकि आप यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज़ सेट ना करो, ठीक है? और यही चीज़ें व्यूअर्स थोड़ा-सा अब इस इंसान को आपकी तरफ से गुस्सा दिला रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। तो ये मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी। इनके मन में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर एक सवाल है जो इन्हें दुःख दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है कि क्या ये फाइनल डिसीज़न ले चुका है या ले चुकी है, ठीक है? जैसे पहले क्या होता था, इनसे पूछ कर लिया जाता था, ठीक है? लेकिन अब ना आपने इनसे कुछ पूछा नहीं, कुछ सुना नहीं, क्योंकि इन्होंने मौका भी नहीं दिया, कुछ हालात भी इन्होंने ऐसे आपके सामने बना दिए। तो आप यहाँ पर जैसे मानो क्लियर बोल चुके हो कि रिस्पेक्ट के बिना रिलेशनशिप नहीं। न्याय के बिना, इक्वालिटी के बिना इस बार रिलेशनशिप नहीं। ये बात ना इस इंसान के दिल और दिमाग में सुबह से इस कदर घूम रही है, जो इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ दे रही है और इसके सिवा इन्हें कुछ नहीं दे रही। तो इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि आपने अब की बार जो फ़ैसला लिया ना, वो फ़ैसला इनसे बिना पूछे लिया, इन्हें बिना बताए लिया, और वो क्या फ़ैसला लिया, उसकी क्या हद है, किस लिमिट तक वो फ़ैसला है, वो सभी जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर सुबह से जाग रही है। जैसे मानो अगर ये चीज़ें इन्हें पता नहीं चली ना, तो इस गम से, इस तकलीफ़ से, इस बोझ से बाहर नहीं निकल पाएँगे, या ये बोझ, ये तकलीफ़, ये गम और ज़्यादा इनके ऊपर हैवी होता जाएगा, इस इंटेंशंस के चलते। ये कहीं न कहीं व्यूअर्स इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप खुद को पहले से ज़्यादा वैल्यू देने लगे हो,
ठीक है? आप जैसे पहले इमोशनली चीज़ों को देखा करते थे, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना शुरू कर दिए हो। जो चीज़ें इस इंसान के पैरों में जंजीरें बाँध रही हैं, क्योंकि जहाँ पहले आप इन्हें सॉरी बोल दिया करते थे ना, अब कहीं न कहीं इस इंसान को हालात कुछ अपने अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं कि अब आपको नहीं, इन्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। जैसे पहले कभी आप ना हर गलती अपने ऊपर ले लिया करते थे, जो इनका एक्सपीरियंस में आपने ऐड ऑन कर दिया था, तो अब इन्हें लग रहा है अब की बार आपकी तरफ बढ़ने पर आप अपनी गलती भी नहीं मानोगे, ठीक है? क्योंकि अब की बार आप बहुत सारी चीज़ों को इंट्यूटिवली देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, जान भी रहे हो। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अपने पैरों में जैसे मानो जंजीरें बंधती हुई फ़ील करा रही हैं। पहले इस चीज़ की श्योरिटी थी कि आपकी तरफ जाएँगे और आप अपनी गलती भी कहीं न कहीं ये आप ही के मुँह से एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में हैं, जो इनके दिल में जानने की क्यूरियोसिटी भी है, तो जो इनके दिल में व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर डर भी डेवलप कर रही हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स बड़ी बेचैनी भरी एनर्जी है। भले ही ऊपरी-ऊपरी तौर पर कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन ओवरथिंकिंग का तो यहाँ पर कोई अंत ही नहीं है। भले ये पर्सन बाहरी तौर पर अपने आप को कितना मजबूत बनकर दिखा रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर डरे बैठे हैं, कन्फ्यूज़्ड हुए हुए हैं। इनके मन में कन्फ्यूज़न इस चीज़ का है कि आप यहाँ पर शांत क्यों हो? किसी डर की वजह से, या पूरे कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि मैं इस बार सिचुएशंस को अपने मुताबिक यहाँ पर डील कर लूँगा या कर लूँगी। यानी कि इस इंसान को जितना आप व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग बनकर दिख रहे हो, उतना ये डर रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि ये बहादुरी आपके अंदर है, जो भी है ना, ये किस वजह से है। ये कहीं इमोशनल वे में इनसे जो अटैचमेंट था, उसका डिटैचमेंट तो नहीं है। तो इस इंसान के मन में व्यूअर जो आपको लेकर एक खौफ, एक डर है ना, वो भी इन्हें बेचैन कर रहा है, वो भी यहाँ पर इन्हें कन्फ्यूज़्ड कर रहा है। क्योंकि ये जान नहीं पा रहे हैं अब की बार आपको, ये समझ नहीं पा रहे हैं अब आपको। जितना पहले जान पा रहे थे, समझ पा रहे थे, उतना आप अब इस इंसान के लिए कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हो। देखो, थोड़ा-सा ईगोइस्टिक तो ये पर्सन है। और पॉसिबिलिटीज़ तो ये भी बताई जा रही है कि इनकी थोड़ी परवरिश ऐसी हुई है, इनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं मैस्कुलिन एनर्जी में है, जो ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं बजाय समझौता करने के किसी भी रिश्ते में। ये एरीज़ की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपका ये जो बिहेवियर है ना, बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के ईगो को ट्रिगर कर रहा है। ये क्योंकि ये जानना चाह रहे हैं कि आप इन्हें मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसी के बेस पर इन्हें ये चीज़ की क्लैरिटी होगी कि आप समझौता कर लोगे। ये जो एक्सपीरियंस लेकर चले हैं, जो इन्होंने आपको पढ़ा, जो मोटिव लेकर चले हैं ना, वो तभी पूरा हो सकता है जब आप इन्हें मिस कर रहे होंगे, क्योंकि उसकी वजह से आप इनके साथ समझौता करोगे। लेकिन जब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको बजाय कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बढ़ने के अपनी हीलिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं ना, तब इन्हें व्यूअर्स यहाँ दिक्कत हो रही है। तब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जितना हील हो रहे हो, उतना आप खुश हो रहे हो, खुशी की तरफ पहुँच रहे हो, और उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर ना जेलसी और इनसिक्योरिटी जाग उठ रही है। ये एरीज़ की एनर्जी है। ये जेलसी, ये इनसिक्योरिटी, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है, इस इंसान के थ्रू किसी से कही तो नहीं जा रही, लेकिन इन चीज़ों को इस इंसान के थ्रू ना कैलकुलेट ज़रूर से करी जा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो जैसे मानो आपका वक्त हो, आपका पैसा हो, आपके इमोशंस हो, सब कुछ जैसे मानो इस इंसान से होकर जाते थे, इस इंसान के लिए थे। लेकिन अब आप इनके लिए ना, इनके मन में एक सवाल के तौर पर चल रहे हो कि इसकी ज़िंदगी में कोई नया आ रहा है या आ रही है।
आप ना बेसिकली व्यूअर्स जितना ज़्यादा अपने गोल, अपने वर्क, या अगर आपके बच्चा है ना या आपकी कोई फैमिली है, आप जितना ज़्यादा उनकी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस लगा रहे हो, उस तरफ आप बह रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को आपके लिए अनकंफर्टेबल फील करा रही हैं। ये चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली ना यहाँ पर और ज़्यादा उस सच से रूबरू करा रही हैं, जिस सच को ये पर्सन देखना नहीं चाहते। और ये पर्सन ये जानना चाह रहे हैं कि आप इनकी असली रियलिटी समझ चुके हो, इसीलिए ऐसे कर रहे हो, या कुछ और माजरा है। जैसे मानो आप यहाँ पर इन्हें एक्सक्यूजेस दे रहे हो और आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं है, इस रीजन के चलते अब आपने अपने आप को अपने आप में काफी बिजी कर लिया है। जो भी पहले ये बहानेबाजी करते थे, आप उन पर यकीन करते थे, भरोसा करते थे, अब इस इंसान को व्यूअर्स इस चीज का भी डर है कि अब आप इनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करोगे। तो सुबह से व्यूअर्स ये पर्सन उस सच का सामना कर रहे हैं, जो सच डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान को, अगर आपकी पल पल की खबर जानने की क्यूरियोसिटी डेवलप करा रहा है, तो यही सच व्यूअर्स इस इंसान को ना रिग्रेट की तरफ, पछतावे की तरफ भी इन्हें लाकर खड़ा कर रहा है। पछतावा इस चीज का कि क्या मैंने इसको परमानेंटली खो दिया, अपना जो मैंने उसको जाना पड़ा, जो एक्सपीरियंस लिया, क्या वो बेकार हो गया, क्या वो नाकामयाब हो गया। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को उस मोमेंट की तरफ लेकर जा रही है कि ये गलती इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर फील हो रही है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना सुबह से आपसे कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो ये पर्सन जो इस रिश्ते में देने के लिए तैयार नहीं थे ना, इक्वल गिव एंड टेक, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने पैरों को पीछे रखा, अब ये पर्सन आपसे ये कहने के लिए तैयार है कि ये चाहते हैं खुद भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना। जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि जब आपने ये देना बंद कर दिया ना, तब इन्हें इस चीज़ का बोझ भार समझ में आया, इसकी रियलिटी समझ में आई, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है, और तब ये पर्सन ये चीज़ें आपसे कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो बेसिकली व्यूअर्स जब ये पर्सन आपको खुद से सब चीज़ें करते हुए, खुद से उस बहाव में जाते हुए देख रहे हैं ना, तो आपसे ये कहने की भी इच्छा रख रहे हैं कि ये अब आपसे, अगर आप दोनों के बीच में बच्चा है ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये निभाने के लिए तैयार है, उनकी केयर करने के लिए ये तैयार है। सच कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर इन कार्ड्स के बेस पर ये जान पा रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स ये सब चीज़ें कह के ना आपको समझना चाहते हैं, ठीक है। पर अब की बार ये जो समझना है ना, ये कंट्रोल वापस चाहने वाला नहीं लग रहा मुझे। तो ये सच ये है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ सकते हैं, क्योंकि अब इन्हें आपके बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही है जो पहले मिल जाया करती थी। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो वही जो मैं आपसे कह रही हूँ, आपसे वही वही बातें ये पर्सन कहना चाह रहे हैं जो कभी आप एक वक्त पे इनसे कहते थे, लेकिन उनका आपको जवाब नहीं मिलता था, या उनका आपको सॉलिड वे में इनके थ्रू आंसर्स दिया नहीं जाता था। अब ये पर्सन आपसे वही चीज़ें कहना चाह रहे हैं। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो बेसिकली व्यूअर्स इनका ये सब चीज़ें कहने के पीछे का कारण भी ये बन रहा है क्योंकि खुद अपनी करनी से स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इससे निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है माफ़ी मांगना और आपका इनको माफ़ कर देना। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने में भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं। गिल्टी, लेकिन अंदर ही अंदर इनका गिल्ट व्यूअर्स इस इंसान को खोखला करता जा रहा है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, डैमेज करता जा रहा है जितना ये पास्ट में अपने आप को पा रहे हैं। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग, कहना चाह रहे हैं कि ये अब यही आशा करते हैं जो इन्होंने गलत करा, जो इनसे गलतियां हुई हैं, ये उसे सही करे, क्योंकि इन्हें अब ये चीज़ें तो पता चल गई हैं कि आप अब क्वेश्चन नहीं आंसर बन चुके हो।
इसीलिए ये पर्सन ये जानना चाहते हैं कि ये जो मेरे व्यूअर्स हैं कि ये अब भी पुरानी वही है या फिर अभी पुरानी जैसी नहीं रही या नहीं रहा। तो असली में ये क्या है, कौन है, ये जानने की इच्छा आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। जितना खुद सच से सामना हो रहा है ना इस इंसान का, उतना अब ये पर्सन व्यूअर्स आपके सामने सच बोलना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं उस सच को ये उस वे में बताना चाह रहे हैं कि समझ गए हैं कि ना एक तो आपके लिए कितना ज़्यादा इंटेंस लेवल पर पैशनेट है, दूसरा ये समझ गए हैं कि जो केमिस्ट्री आप दोनों के दरमियान थी ना, वो केमिस्ट्री एक्चुअली में ये किसी के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी पल पल की खबर यहाँ पर रख रहे हैं। इनकी पूरी तरह से निगाह आप पर है क्योंकि आपको जानना चाहते हैं, अब ये आपको जान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ रोमांस एंजल से कि डिवाइन आपको इस कनेक्शन को लेकर क्या समझाना चाहती है, डिवाइन इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या गाइड करना चाह रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन। रिट्रीट, प्लीफुलनेस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यू डिजर्व लव। देखो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये टाइम है यहाँ पर ना रिकॉग्नाइज करने का। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि ये इंसान कहीं न कहीं आपके साथ एक नई दुनिया बसाने के लिए तैयार है, जहाँ पर आपको इक्वालिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले या जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो मिले, तभी आप इस रिश्ते को दूसरा मौका दीजिएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, हील करने की कोशिश कीजिएगा, बजाय वेट करने के। दोनों ही कंडीशन में वेट जो है, इंतज़ार जो है वो आपके हिस्से नहीं आया। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है रिलेशनशिप को आपको अब तभी मौका देना है जब आप इन सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाते हो, इस इंसान की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल जाती है। लेकिन उतने वक्त आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने पर ही ध्यान देना होगा। ये आपके लिए आज इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि आपको क्या करना है। यानी कि आप कोई खेलने की चीज़ नहीं हो, आपके इमोशंस कोई खेलने की चीज़ नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको अपने आप को भी समझानी है और इस चीज़ को समझकर आपको अपने आप को मजबूत बनाकर सिचुएशंस को देखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। आई होप व्यूअर्स आप समझ पाए होंगे, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन अभी तक आपने यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।